राज्यसभा ने कल भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा में विधेयक के कुछ प्रावधान संशोधित होने के कारण इसे एक बार फिर लोकसभा में पारित कराना होगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद भूमि अधिग्रहण विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। ये ब्रिटिश हुकूमत के समय 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून की जगह लेगा। पेंशन बिल कल लोकसभा में 9 साल के इंतजार के बाद पास हो गया। विधेयक 33 के मुकाबले 174 मतों से पारित कर दिया गया। सरकार ने विपक्ष के संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। नए नियमों के मुताबिक पेंशन में 26% एफडीआई के जरिए विदेश से ज्यादा पैसा भी आ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और तेज करते हुए कांग्रेस की नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने 15 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। दिल्ली बीजेपी ने आज चुनाव आयोग से कहा है कि उसे अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली एएपी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने होर्डिंग में कमल के चुनाव निशान पर क्रॉस का निशान लगा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार तो एक पवित्र गाय की तरह है। तेलंगाना पर फैसले को लेकर हुए विरोध पर गौर करने के लिए बनी कांग्रेस की उच्च स्तरीय समिति संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के बाद आंध्र प्रदेश का दौरा करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने लुधियाना में निफ्ट यानी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने की मांग की। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल बाद अमृतसर लौट आए। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की आलोचनाएं झेल रहे सिद्धू ने कहा है कि वो पैसे कमाने के लिए मुंबई में काम में व्यस्त है। गुजरात सरकार ने निलंबित आईपीएस डीजी वंजारा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। राज्य सरकार ने इसकी वजह एनकाउंटर केस में वंजारा को आरोपी होना माना है। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में नए जज को नियुक्त किया गया है। 28 सितंबर 2002 को सलमान ने अपनी कार से फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई थी। जेल में आसाराम की तीसरी रात भी काफी मुश्किलों से बीती। बेल खारिज हो जाने के बाद उन्हें 15 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। जोधपुर की अदालत ने आसाराम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जेल में कुछ विशेष सुविधाओं की मांग की थी। आसाराम ने गंगाजल, आश्रम का खाना और विशेष बिस्तर नहीं मिलेगा। यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साल 2008 के एक मामले में उन पर मर्डर का केस भी चलाया जा सकता है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सीटी में आसाराम की ही आवाज है। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनता दरबार में एक 16 साल के नाबालिग लड़की ने अपने पिता और भाई पर रेप का आरोप लगाया। जनता दरबार में नाबालिग लड़की ने अखिलेश से फरियाद की है कि 7 साल से उसे पिता और भाई बलात्कार कर रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने लड़की के पिता, मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर में एक डॉक्टर बेटे ने 25 करोड़ जमीन हथियाने के लिए अपने ही पिता का कत्ल करवा दिया। डॉक्टर बेटे का आरोप है कि छिंदवाड़ा के सुनसान इलाके में पिता की पीट कर उसने हत्या कर दी। बोकारो में घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या, पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ के एक निजी इंस्टीट्यूट की छात्रा ने रैगिंग से परेशान होकर कॉलेज की तीसरी मंजिल से खुदकुशी करने की कोशिश की। छात्रा कॉलेज में बी फार्मा का कोर्स कर रही थी। नागपुर के एक स्कूल में मिड डे मील घोटाला सामने आया है। बच्चों को भूखा रखा जा रहा था और मिड डे मील का अनाज कहीं और सप्लाई किया जा रहा था। अब तक कोई भी गिरफ्तार नहीं। आर्थिक विश्लेषण करने वाली एजेंसी गोल्डमैन सॉक्स के मुताबिक अगले 6 महीने के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 72 तक गिर सकती है। सैमसंग की गैलेक्सी का सबसे नया और अनोखा सेट गैलेक्सी नोट 3 लॉन्च हो गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चल रहे IFA ऑटो ट्रेड शो इस फोन की भव्य लॉन्चिंग हुई।